से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में था कि पिछले राष्ट्रीय स्नेह मिलन कार्यक्रमों, कोरोना से पहले शुरुआत हुई थी। पहला कार्यक्रम कोरोना के तुरंत बाद ग्वालियर से आरंभ हुआ, धौलपुर होता हुआ और हरियाणा को पार करके बनारस तक पहुंचा। उनमें जो भी चर्चा हुई टाटसारियों के सानिध्य में गुरु महाराज से प्रार्थना करके, उद्देश्य यही था कि हम एक साथ कैसे हों। हमारे पास कई विकल्प हैं जिनमें हम एक आज भी हैं। जैसे स्वामी जी महाराज हमारे अध्यक्ष हैं, मालिक हैं, वो हैं, या यूं कहें कि हम गुरु महाराज को चाहने और मानने वाले हैं। तो इस पर हम सब एक ही है कि गुरु महाराज को हम सभी मानते हैं कि हमारे गुरु महाराज हैं, निकट भविष्य में आएंगे, सारे काम वो करेंगे। दूसरी बात थी उसमें कि सुमिरन ध्यान भजन गुरु महाराज का आदेश है, तो हम सब करते हैं, जिस पर जितना समय मिलता है उसमें हम एक हैं। अगली बात तो ये थी कि शाकाहारी सदाचारी का प्रचार, इस पर हम सब एक हैं कि शाकाहारी का प्रचार करना चाहिए समय समय पर, जैसे भी समय मिले। उसके बाद रखा था कि जय गुरुदेव संगत के समस्त भारत में प्रेमियों को संगठित करने पर विचार। जो सिर्फ गुरु महाराज को मानते हैं, गुरु महाराज को और अपने बीच में किसी को आने नहीं देते, उन्हीं पर आस और विश्वास बना करके बैठे हैं, उस पर विचार हुआ था कि उनको इकट्ठा करने का 7 जिलों की संग। उससे पहले देश में अपन लोग निकलें, उससे पहले 7 जिलों की चर्चा चल रही है। लगभग पिछले कोरोना से पहले ही शुरुआत हुई थी इस पर, और बार बार कई बार हम मिले भी हैं, चर्चा भी हुई है कि जब घर में हम एक हो जाएंगे तो देश में हम मैसेज दे पाएंगे कि हमारे 7 जिले इन बातों पर एक हैं। गुरु महाराज को मानने पर, शाकाहारी प्रचार पर और सुमिरन ध्यान भजन पर, जो स्वामी जी महाराज ने कहा है कि आगे ऐसा होगा, उसको मान करके हम लोग बैठे हैं। इस पर हम सब 7 जिले एक हैं। अब हम देश में मैसेज दें कि आप भी जो भी देश में हैं, जो ऐसा मानते हैं कि स्वामी जी महाराज हमारे सब कुछ हैं, उनके अलावा हमारा कोई नहीं है, और इन बातों पर सहमत हैं, तो वो भी हमें इकट्ठे करने हैं। इस पर ये चर्चा चल रही है। तो 7 जिलों की जय गुरुदेव संगत को अपने अपने जिले में इकट्ठे करके स्थानों की, आश्रमों की व्यवस्था, इस पर भी चर्चा हुई थी कि जैसे जैसे अपने अपने जिले में आश्रम या कहीं ऐसी जगह बनी हुई है कि जहाँ पर महीने में कम से कम पूरे जिले के प्रेमी एक बार तो मिल ही लें। वैसे तो मिलते रहते हैं, लेकिन एक निश्चित जगह हो जाती है तो वहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा रहता है। इस पर विचार हुआ था। सत्संग कार्यक्रम में संगीत युक्त प्रार्थना, जो संगीत के साथ प्रार्थनाएं बजती हैं, तो उस पर ये विचार 2 तरह के आए थे। ये भी बात आई थी निकल करके कि मजमा लगाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है, लेकिन उसमें अंत में ये बात आई थी कि जहाँ हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, बैठे हैं, इकट्ठे हैं, वहाँ पर संगीत वाली प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे ये तर्क भी निकल कर आया था, क्यों नहीं होनी चाहिए, कि हमारा मन है जो बहिर्मुखी हो जाता है, संगीत के साथ अंदर से बाहर आ जाता है, जबकि जाना अंदर है। और सत्संग कार्यक्रम में सुना हो गया, गुरु प्रेमी, गुरु भाई ऐसे भी हैं, इस पर भी चर्चा हुई थी कि जो कहते हैं कि गुरु महाराज बीच में बैठ करके के हैं साहब, हम गुरु महाराज को मानते हैं, उन्हीं की आस भरोसे हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसा नहीं मानते। उनसे जब चर्चा होती है तो नहीं, तो गुरु महाराज ने शरीर तो छोड़ दिया, वो अब आने वाले नहीं है, शब्द रूप में काम करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ऐसे भी प्रेमी साथ चलते हैं, वो दिखावे के लिए कहते हैं कि नहीं साहब, हम गुरु महाराज को मानते हैं, गुरु महाराज हैं और आएंगे, लेकिन वास्तविकता से वो अलग है। तो इन पर जब चर्चा हुई रात्रि को, फिर विचार रखे गए थे सबके, तो भरतपुर संगत का विचार था कि जय गुरुदेव संगत भरतपुर ने कार्यक्रम के बारे में, ऐसा कार्यक्रम देश में से जो गुरु महाराज को चाहने मानने वाले हैं, उनको एक बड़ा कार्यक्रम करके बुलाया जाए और उनसे चर्चा की जाए और इकट्ठे होकर के और आगे क्या करना है उस पर विचार करके तय किया जाए। तो भरतपुर संगत ने अपना विचार रखा था कि जय गुरुदेव संगत भरतपुर ने कार्यक्रम के बारे में निर्णय लिया गया है कि अभी 7 जिलों को संगठित करने एवं कोई ऐसा स्थान चुना जाए जहां 7 जिले वहां आ सकें एवं आने जाने की सुविधा हो,
एवं अभी कार्यक्रम राष्ट्रीय स्नेह मिलन एवं साधना का ही रखा जाए। अभी एक साथ स्वामी जी के सबूत लाने का विचार संगत के बीच में ग्रुप पर नहीं डाला गया, क्योंकि विचार ये आया था कि कार्यक्रम में देश में से आह्वान करें कि जिसके पास जो भी है गुरु महाराज से संबंधित बात है वो लेकर आए। तो ये भरतपुर संगत का विचार था। जय गुरुदेव संगत मुरैना से कार्यक्रम के बारे में निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम जल्दी से जल्दी किया जाए, नहीं समय कम, कभी सभी प्रेमी ऐसे ही चले जाएंगे और समय निकल जाएगा। अगर कार्यक्रम में ज्यादा देर करेंगे तो पता नहीं कौन कब चला जाए। इसके बाद जय गुरुदेव संगत आगरा से कार्यक्रम के बारे में निर्णय लिया गया कि आगरा संगत में जो सभी जिले मिलकर निर्णय लेंगे वही निर्णय हम सभी को मान्य है। जय गुरुदेव संगत ग्वालियर से निर्णय कार्यक्रम के बारे में लिया गया कि हम कार्यक्रम के लिए 7 जिलों के साथ हैं। जो भी प्रेमी यहाँ मौजूद थे उनकी चर्चा हो रही है, बाकी प्रेमी आवाज आई है। जय गुरुदेव संगत भिंड जिले से कार्यक्रम का निर्णय आया कि कार्यक्रम करने में हम 7 जिलों के साथ तन मन धन से आप कार्यक्रम करने की तैयारी करें। जय गुरुदेव संगत धौलपुर से कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया कि आत्म कल्याण करने व गुरु महाराज को शीघ्र बुलाने के लिए कार्यक्रम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। सर्वसम्मति से सवाई माधोपुर के भाई साहब शाम को उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनका विचार है कार्यक्रम के बारे में कि हम भी ऐसी कार्यक्रम की स्थिति में साथ हैं। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम करने का स्थान, जगह के बारे में रात्रि को चर्चा हुई थी। चर्चा है अभी, फाइनल निर्णय तो अब लोग बैठे हैं, अभी और इकट्ठे होंगे उसके बाद होंगे। जो रात्रि को चर्चा हुई है वो बताई जा रही है कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम करने का स्थान यही आश्रम धौलपुर का रखा जाए। इसमें 7 जिले सम्मिलित हैं। ये रात्रि को चर्चा हुई है। कार्यक्रम की रूपरेखा पर क्या हुआ था, थोड़ी सी उस पर चर्चा कीजिए भाई साहब। बात ये आई थी कि कार्यक्रम 7 जिलों की बात है तो हम किन किन बातों पर सहमत हैं, एक साथ हैं, कहाँ कहाँ हमारे विचार टकराते हैं। जैसे मेरी समझ में कोई बात नहीं आती, दूसरे की में नहीं आती, उस पर अपन मंथन करें। कार्यक्रम करने के पीछे उद्देश्य क्या है और कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसकी एक पोस्ट डाली गई है और लगभग पिछले 15-20 दिन से चल रही है वो। उस पर देश में से भी संगतों के विचार लिए जा रहे हैं कि ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं। क्या है उसका पोस्ट में, उसमें ये डाला गया था कि स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करके ऐसा कार्यक्रम किया जाए कि जिसमें स्वामी जी महाराज ने 1952 से 2012 तक क्या कहा है उस पर मंथन। उसके बाद में स्वामी जी महाराज के साथ क्या हुआ है, वेदांता का क्या रहस्य है, रांची ले गए उसका क्या रहस्य है, 40 लोगों की लिस्ट निकाली उसका क्या रहस्य है। इस बारे में जिसके पास भी जो सबूत हो, जैसे किसी के पास लिखित है, किसी के पास ऑडियो है, किसी के पास वीडियो है, कोई स्वयं सबूत है कि मैंने अपनी आंखों से ऐसा देखा है। बात ये निकल कर आई थी कि गुरु महाराज के हाथ पैरों को बांध करके रांची ले गए थे पागल घोषित करके। तो इस पर के जिसके पास जो भी सबूत है इस कार्यक्रम में वो लेकर आए और उससे ये कहा जाएगा कि अगर आपकी स्थिति है तो मंच से रख दे, अगर आपको भय या डर लगता है कि मैं ऐसी बात रख दूंगा तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा, तो संगत यहाँ 7 जिलों की इकट्ठी होगी उसको सौंप दे, वो अपने तरीके से रखेगी। बात ये हुई थी कि अगर ऐसा कार्यक्रम हुआ और लोग लेकर के आ गए और लोगों ने कुछ ना कुछ तो है, 2012 कुछ ना कुछ तो है, अगर कुछ न होता तो संगत बिखरती नहीं। तिवारी जी कहते हैं कि मेरे यहाँ पर रिवॉल्वर रख दी, मैं तो प्राण बचा कर, कुछ ना कुछ तो है। अगर ऐसा कोई सबूत निकल करके आया और यहाँ सबके सामने चला दिया और उसको देख करके ऐसा लगा कि ये लोग गुरु महाराज के साथ कुछ अनुचित कर रहे हैं, जैसा लोगों से सुनने में मिला है कि मेदांता में ले जाए तो गाड़ी से जबरदस्ती खींचा गया था, गुरु महाराज मना कर रहे थे। अगर किसी ने वीडियो मुंह से कहने पर जो कहता है उस पर तो कम है, लेकिन अगर किसी ने वीडियो रखी हो बना करके, क्यों गुरु महाराज ने कहा है कि सारी रिकॉर्डिंग चल रही है और समय पर मिल जाएगी जो भी बोला जा रहा है, जो हो रहा है। अगर ऐसा वीडियो चला दिया किसी ने कोई सबूत रख दिया तो संगत के अंदर एकदम जोश आएगा, क्रोध उत्पन्न होगा कि इन लोगों ने ये गलत किया है, इनके साथ क्या करना चाहिए। काफी लोग ऐसे कि चलो पकड़ते हैं उनको, ऐसा भाव बनेगा। ऐसी स्थिति में भावना गुरु महाराज के प्रति, अब इस भाव को किस दिशा में ले जाना है,
दो स्थिति हैं, शांति की ओर अशांति की ओर। अशांति की ओर तो झगड़ा कर लो, और शांति की ओर है तो इसका पक्ष बदलना है। तो उस पर चर्चा ये हुई थी, उसमें ये पोस्ट में भी डाला गया कि जब ऐसा होगा तो हमें प्रतिज्ञा करनी है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आंदोलन हड़ताल तोड़ फोड़ नहीं करनी है। ऐसा हमको कोई कार्य नहीं कर रहा है जो गुरु की पगड़ी पर दाग लगे। तो अब इस क्रोध को भाव में कैसे बदला जाए? भाई क्रोध उत्पन्न होगा ऐसी स्थिति देख करके, और अंदर उबाल तो आएगा। तो फिर उसमें यह था कि अब हम अपने आप को देखें। सामने वालों ने गलती कर दी है, लेकिन वो अपने हैं। क्योंकि गुरु महाराज ने एक बात कही है कि सगे भाई का रिश्ता टूट जाए लेकिन गुरु भाई का रिश्ता नहीं टूटने पाए। तो वो भी हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने किया है तो हमने किया है। क्योंकि परिवार में एक सदस्य कोई गलती करता है तो उंगली सब पर उठती है। तो गुरु महाराज के साथ जो भी किया उन्होंने किया, लेकिन अब दूसरी तरफ देखे हम कहाँ दोषी हैं। तो बात ये चर्चा चली शाम को भी कि हम गुरु महाराज को मंच से सुनते रहे। गुरु महाराज सब कहते रहे कि मेरे साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, कि इनको देवता मन समझो। देवता नहीं है तो राक्षस हुए, राक्षस परेशान कर रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम बैठे सुन रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं कि कल किलनी खून पीती है, बछड़ा दूध पीता है। तो हम लोग बाहर से गए दर्शन करके, तो हम लोगों को तो बछड़े की उपाधि दी गुरु महाराज ने, जो पास रह रहे उनको किलनी की उपाधि दी। गुरु महाराज ने ये भी कहा था कि जहर के बारे में कि ये फैल गया, ये आपका ही दिया हुआ है। तो वो कर रहे थे और हम सुन रहे थे और बैठे थे। तो हम भी कहीं ना कहीं दोषी हैं कि हमने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया, कोई मंथन नहीं किया। तो सब जब दोषी हैं, सबने गलती की है, उस गलती की वजह से गुरु महाराज हमारे सामने से हट गए हैं कि कम से कम इनको गलती का एहसास हो, मेरे वचनों पर विचार करें, चिंतन करें, मनन करें। और प्रेम भी होता है, जब कोई जिसे हम चाहते वो आंखों से दूर हटता है तो उसकी याद आती है। तो हमें कितनी याद आ रही है। अब वो जो उबाल का वातावरण बना है अपने अंदर, अब उसको हमें मोड़ना है उधर, कि गुरु महाराज को अब बुलाना है कि स्वामी जी महाराज अब तक जो भी गलतियां हो गई, आगे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, अब आप आ जाइए। क्योंकि माफ़ी वो ही देंगे सबको, हम किसी को सजा देने के हमें नहीं है। क्योंकि हम भी तो दोषी हैं। संगत के सामने जिसने गलती की है वो गलती स्वीकार कर ले, संगत में शामिल हो जाए। इस प्रकार का कार्यक्रम ये जाकर के उद्देश्य वहाँ पूर्ण होता है कि हम सब ये मान लें कि हम सब गलती में हैं। हमारी गलती से गुरु महाराज आंखों से ओझल हो गए, उनका आदेश हमने नहीं माना। अब हम क्या कर सकते हैं? गुरु महाराज को रिझाने के लिए, उनको बुलाने के लिए, वो हमको मिल करके करेंगे। इस पर शाम को चर्चा हुई थी। ऐसा कार्यक्रम रखने का प्रस्ताव था, सबकी सहमति होगी, बाहर से होगी, 7 जिलों की पहले चाहिए तो कार्यक्रम रखा जाएगा, और नहीं होगी तो कार्यक्रम नहीं रखा जाएगा। शाम को ये चर्चा हो चुकी है कि कार्यक्रम में पढ़ के सुनाई दिए। आगे जो भी विचार है अब क्या करना है, अब बाकी बहुत सारे भाई इस समय आ चुके हैं। जय गुरुदेव।